श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर कुंवर ओंकार सिंह नरूला, नेशनल चेयरमैन ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल। आज ये मुद्दा नहीं है, इंसान और इंसानियत को बचाने का मुद्दा है। अगर ये इंसान बचेगा तो इंसानियत बचेगी, अगर ये इंसान नहीं बचा तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में एक शब्द को बार बार रिपीट किया जाता है कि डेमोक्रेसी, पर इस मैटर में ना तो मुझे कहीं डेमोक्रेसी नज़र आई है, ना किसी पॉलिटिशियन को सीरियसली देखा गया। क्या कसूर था उस आदमी का, क्या कसूर था उस फरिश्ते का कि जिसने उस रात 150 से ऊपर बच्चों की जान बचाई? क्या कसूर था? क्या उसने बच्चों की जान बचाने से पहले पूछा कि इसकी जात, धर्म, मजहब कौन सा है? ये धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर, धिक्कार है ऐसे न्याय प्रणाली पर। मैं सीधा बोलूँगा कि जो आदमी 150 से ऊपर बच्चों को जान बचा रहा है, अपनी जान दांव पे लगा के बचा रहा है, और उसको पिछले 3-4 साल से मतलब दिन प्रतिदिन जलील किया जा रहा है, चाहे प्रशासन की तरफ से, चाहे पुलिस प्रशासन की तरफ से, चाहे न्याय व्यवस्था की तरफ से। मुझे इसमें कहने की कोई दिक्कत नहीं। अगर इस मामले में मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ना लिया होता तो जो मैटर इतना और उलझ गया होता। और दुख से बात कहना पड़ रही है कि यूपी गवर्नमेंट का वो अमानवीय चेहरा आज भी नजर आता है कि उसने अपनी बेवकूफ़ी और गलती मानने की बजाय मासूम डॉक्टर कफील को फंसाया गया। पहले तो उनकी सिर्फ सबसे बड़ा गुनाह मेरी निगाह में ये आ रहा है कि यूपी गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही उनका सबसे बड़ा गुनाह नजर आ रहा है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से है, इसलिए उनको बार बार टारगेट किया जाता है। और मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने उनको हर केस में बरी किया। यूपी सरकार को फटकार लगाई गई कि इतने दिन में इनकी पेमेंट्स ड्यू दिए जाए और विद ड्यू रिस्पेक्ट दिए जाए, जो उनका नुकसान किया, जो हरासमेंट की जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने चंद दिनों बाद ही देशद्रोह का केस दर्ज करके उनको फिर मथुरा जेल में डाल दिया और आज 6 महीने हो गए हैं। अब हैरानी की बात है, एक बात बताइए कि एक डॉक्टर जो जिस प्रोफेशन में बैठा है, लोग आज डॉक्टर काम उसमें डाकू का रोल ज़्यादा प्ले कर रहे हैं। मुझे कहने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो आदमी चाहता तो महीने का 10-20 लाख रुपए आराम से कमा सकता था। उसको हर तरह की ऑफर थी, लेकिन उसने अपने हक पे लड़ने की कोशिश की, अपने कर्म पे, अपने जो उसको उसके मजहब में सिखाया गया कि इंसानियत पहला है, उस पर वो लड़ा। दूसरी बात, उस लड़ने की उसको ये सजा मिल रही है कि उसको दिन रात जलील किया जा रहा है, कोर्ट में भी जलील किया जा रहा है और जेल में भी जलील किया जा रहा है, और उसको कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी ढंग से खत्म कर दिया जाए। ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सर, बात की जाए उस वीडियो की जो कि उनकी पेश की गई है कोर्ट में, जिसके बिहाफ पर उनके ऊपर केस हुआ है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। सर, ऐसे है कि जिस दिनों डॉक्टर कफील जेल से रिहा हो गए, उन दिनों हिंदुस्तान में सीएए खिलाफ हर पार्टी, हर बाशिंदा खिलाफ था। अगर वो किसी मीटिंग या फंक्शन में गए हुए हैं तो उन्होंने क्या कह दिया कि जो आदमी इस देश में 100 साल से रह रहा है उसकी नागरिकता मांगने की क्या तुकबंदी बांधी, इसमें कोई गलत नहीं कहा। मैं भी कह रहा हूँ, सारी दुनिया कह रही है। ये एक महज यूपी गवर्नमेंट ने अपनी बेवकूफ़ियाँ छिपाने के लिए उसको बलि का बकरा बनाया, और इसके अलावा कुछ नहीं है। वो पढ़ा लिखा बंदा है, मेडिकल लाइन से है, और बच्चों का एक्सपर्ट है, बच्चों का डॉक्टर एक्सपर्ट है, तो क्या उसको जरूरत इस चीज़ की है? लेकिन उसने सिर्फ हक और वसूल की बात की। शायद ये कह दिया जाए, या तो डिक्लेयर कर दिया जाए कि इंसान और इंसानियत की बात करना इस देश में अब कुफर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को यूपी हाई कोर्ट को सौंप दिया है, इसके बारे में सर, मैं पहली बात तो आपको क्लियर कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को कोई मैटर नहीं सौंपा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर, जो गोरखपुर हॉस्पिटल में कांड हुआ था उसके खिलाफ उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ये यूपी गवर्नमेंट की बेवकूफ़ी है, यूपी गवर्नमेंट की बेवकूफ़ी के कारण बच्चे मरे, यूपी गवर्नमेंट की लापरवाही के कारण सारा ने। और वो कंपनी जिसने ऑक्सीजन गैस सप्लाई करनी, उसने कम से कम 20 बार मैटर दिए, और उन्होंने सप्लाई बंद करने से पहले यूपी गवर्नमेंट को एक बार नहीं 23 बार नोटिस दिया। मेरी बात सुनिए, 23 बार नोटिस दिया, लेकिन यूपी गवर्नमेंट को अपनी ऐश प्रस्ती और अंडीबाजी से टाइम नहीं मिला, और बच्चों की जान पे उन्होंने आफत डाल दी, जिससे कितने बच्चे मर गए रातों रात। अगर डॉक्टर कफील उस रात मेहनत ना करते तो कम से कम 150 बच्चा और मरता। बच्चों को बचाते हुए डॉक्टर कफील ने ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम का बच्चा, या हिंदू का बच्चा, या सिख का बच्चा, उसको सिर्फ और सिर्फ इंसानियत नजर आई, और इन्होंने इसको इंसानियत के करने के चक्कर में दिया क्या। हम लोग मदर टेरेसा की पूजा करते हैं जी, दूसरी कंट्रीज है तो उन्होंने हिंदुस्तान में किया, हम उसकी प्रेयर करते हैं। अपने देश का बाशिंदा इंसानियत के लिए मर रहा है और हम लोग उसके डेली जलील कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर। बात की जाए, ऐसे मुद्दे देश में कई और भी हैं, जबकि लोग बेगुनाह जो हैं वो जेलों में सड़ रहे हैं। आज तक उनकी बात किसी ने उठाई। तो डॉक्टर कफील के बारे में जो है अभी तक कोई राजनीतिक पार्टी आगे नहीं आई, कोई भी राजनीतिक पार्टी आगे नहीं। सर, मैं कोई पार्टी नहीं, पहली बात को आपको क्लियर कर दूं,
हमने ह्यूमन राइट काउंसिल के फ्रंट से हर उस आदमी के लिए आवाज उठाई है जिसको न्याय प्रणाली से, सिस्टम से ना। हम तो कहते हैं कि जितनी न्यायपालिक भ्रष्ट सिस्टम हिंदुस्तान में कहीं नहीं। मैं क्या, आप जोड़िए, सुप्रीम कोर्ट और जजेस कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज अब तो मीडिया में आके कह रहे हैं कि अगर इस देश को बचाना है तो देश के लोगों को उठ के आना पड़ेगा। आप देखिए कि इतने साल से, 100 साल से लोग हिंदुस्तान में आप इंसाफ के लिए कोर्ट में जाते थे, और आज हालात ये बना दिए गए हैं पिछले 5-7 साल से कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज अब मीडिया में आके कहते हैं कि ये हमें इंसाफ दीजिए। इससे मुझे लग नहीं रहा कि और कोई चीज या एविडेंस की जरूरत है। जुडिशरी जो है डेमोक्रेसी का ही एक स्तंभ माना गया है, कभी माना गया था, अब नहीं है। लेकिन अभी जो है उसके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे को कैसे दूर किया जा सकता सर ऐसे है, चोर और चक्के देश के हुक्मरान बन गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अनपढ़, जाहिल, बे औलाद, संवेदनहीन देश की सत्ता पर बैठे होंगे, जिसको ना तो आपकी औलाद से मतलब है, ना आपकी भावनाओं से मतलब है, ना आपके साथ कुछ संवेदना है। उनको सिर्फ और सिर्फ एक गाइडलाइन उनकी है कि किसी न किसी ढंग से देश का सत्यानाश किया जाए, पूरे देश में डर और दहशत का माहौल बनाया जाए, ताकि देश की जो संपदा प्रॉपर्टी है उसको किसी न किसी ढंग से अपने मित्र मंडलियों को बेचा जाए। ये डर का, खौफ का माहौल बनाने के लिए ये उनके कुछ एक्सपेरिमेंट है और जो सफल है। देश में पिछले दिनों कुछ धार्मिक नेता जो हैं उनकी हत्या हुई है, या कुछ जो ऐसे धार्मिक नेता हैं जिनको जेल में बेगुनाह होते हुए भी उनको जेल में 6-6 साल बिताने पड़े हैं, उसके लिए आज तक किसी काउंसिल ने आवाज नहीं उठाई। तो आज सर हम आवाज बिल्कुल उठा रहे हैं। मैं आपकी आवाज काट रहा हूँ। पिछले तकरीबन 96 से मैं जुड़ा हूँ, पूरी आवाज उठा रहे हैं। हमने सिख कम्युनिटी की भी उन लोगों के लिए आवाज उठाई है। आप तो 6 साल की बात कर रहे हैं, पिछले 28 साल से सुनने वाली बात है। 28-30 साल से वो जो जेलों में बंद है, जिनकी सजा 5 साल की थी, 10 साल की, वो सजा भुगतने के बाद 3 टाइम 10 साल की सजा है, 30 साल से आदमी सजा भुगत चुका है, वो जेलों में बैठे हैं। न्यायपालिका का तो जुलूस निकल चुका हुआ है। साध्वी प्रज्ञा जो बेगुनाह होते हुए जिन्होंने लगभग 6 साल से ऊपर जो है जेल में बिताए। सर आपको किसने कहा कि साध्वी प्रज्ञा बेगुनाह है? सर आप डॉक्यूमेंट छेड़ के सर मैं क्या कह रहा हूँ सर, बेगुनाह तो योगी साहब भी हैं जिनके ऊपर 60 केस थे। प्लीज मेरी बात सुनिए, 60 केस थे और ऐसा मसला, पुलिस मेरी बात सुनिए, आप मीडिया में सिस्टम में दूर है। जो आदमी के ऊपर 60 केस हैं उसको आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, और मुख्यमंत्री बनता हुआ सबसे पहले अपने केस वापस ले लेता, तो आप कैसे केस खत्म हो गए? किस मुख्यमंत्री के ऊपर केस नहीं है ये बताओ। सर मैं ये कह रहा हूँ कि कौन से, सर मैं सभी में कह रहा हूँ, मैं पर ये नहीं। सर एक मिनट बात सुनिए, आप मुद्दे से मत भटकिए, आप अपनी जो मीडिया की रिव्यू सिस्टम में कीजिए, आप मुद्दे से भटक गइए। मेरा मुद्दा डॉक्टर कफील का है, प्लीज मेरी बात सुनिए। दूसरी बात आपने कहा जो वो मुख्यमंत्री कह रहा है जिसके ऊपर 60 से ऊपर अपने केस है और वो सन्यासी का चोला पहनता है। मुझे लग रहा है चोर और डाकू का चोला इतना बदनाम नहीं हुआ जितना ऐसे सन्यासियों को लोगों ने जो बदनाम कर दिया। डॉक्टर कफील की जी, तो डॉक्टर कफील के ऊपर जो केस हुआ है वो कुछ वीडियो देख करके उनकी जो उन्होंने देशद्रोह की बातें की हैं उसके लिए हुआ या सर उन पे सिर्फ एक ही कारण केस हुए हैं, वो एक है मुस्लिम। मैं क्लियर कट कहूंगा, वो मुस्लिम है, उन्होंने इंसान और इंसानियत का पक्ष पेश किया, इंसान और इंसानियत के लिए कई घरों के दिए बुझने से बचा दिए। ये उनका सबसे बड़ा गुनाह है, ये उनका सबसे बड़ा गुनाह है, मैं ये कहता हूँ। और मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि 15 जुलाई को मथुरा जेल में उनकी लास्ट हियरिंग है। पूरे मीडिया से, सोशल मीडिया से डॉक्टर कफील के हक में आवाज उठाएं। अगर आप इंसान और इंसानियत को जिंदा रखना चाहते हैं तो डॉक्टर कफील को फौरन जेल से रिहा करवाएं। ये ना हो कि कल आपके बच्चे ऑक्सीजन से मर रहे हो तो कोई डॉक्टर कफील द्वारा उठ के ना आए। देश के जो बुद्धिजीवी हैं, मैं बुद्धिजीवी से भी रिक्वेस्ट यही करता हूँ, आप सारे काम छोड़ दीजिए, कोई शायरी छोड़ दीजिए, कोई गॉसिप छोड़ दीजिए, कोई पॉलिटिकल छोड़ दीजिए। अगर इंसान और इंसानियत को बचाना है तो 15 तारीख की हियरिंग से पहले पूरे देश में एक ऐसी आवाज उठानी चाहिए कि डॉक्टर कफील को हर हालत में, जो सिस्टम है, जो केंद्र सरकार है, उसको मजबूर कर दीजिए कि डॉक्टर कफील को फौरन जेल से बाइज्जत बरी किया जाए। आपके द्वारा उनके लिए कोई ऐसी मुहिम कब शुरू की जा रही है? सर हम लोग जिस दिन से वो जेल में हैं तब से फाइट कर रहे हैं। अपने जितने भी एडवोकेट्स हैं उनको साथ में लगे हुए हैं। डॉक्टर फिरोज अहमद अंसारी साहब है सुप्रीम कोर्ट के, वो लगे हुए अपने पैनल से लगे हैं। आज मेरी सुबह कफील खान साहब के जो छोटे भाई हैं डॉक्टर अदील, अदील साहब से मेरी बात हुई है, और साथ ही साथ में जो जैसी उनको हेल्प जरूरत पड़ती है हम साथ में लगे हुए हैं।
और आज की डेट में डॉक्टर कफील की मथुरा जेल में हालत बहुत खराब है। ये को कहनी नहीं होगी अगर हफ्ते 10 दिन में डॉक्टर कफील को नहीं छोड़ा गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये कह देंगे कि डॉक्टर कफील की तबीयत खराब थी, उनका इंतकाल हो गया। ये दुखद बात होगी और देश के लिए माथे पर वो कलंक होगा जो जिंदगी भर नहीं मिली। आप ये बात सोच के बैठिए कि ये डॉक्टर कफील नहीं, इंसान और इंसानियत का मुजस्समा आदमी, जिस आदमी ने इंसानियत की मिसाल पैदा की है। और अगर ऐसा हुआ तो कल अगर आपके बच्चे हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं तो कोई डॉक्टर कफील उठकर नहीं आएगा। उनके वकील के द्वारा उनकी हेल्थ को लेकर के कोई ऐसा सर कोर्ट में हमने बताया कि इसको टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया है, जो डेली रूटीन है उसको भी डिस्टर्ब किया जा रहा है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, डर और दहशत का ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि उसको मेंटली डिस्टर्ब किया जाए। ये हम कोर्ट के संज्ञान में ला चुके हैं और आई होप के मालिक ने चाहा, रब ने चाहा, परवरदिगार ने चाहा, 15 तारीख को जो लास्ट हियरिंग है उसमें डॉक्टर कफील को इंसाफ जरूर मिलेगा। हम ये उसी रब से, उस वाहिगुरु से और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।